डॉक्टर सलमान नसीर और आज मैं आप लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों का कमज़ोर हो जाना इस ताल्लुक से अहम जानकारी दूंगा। जी हाँ दोस्तों, आपने इस ताल्लुक से कुछ ना कुछ सुने होंगे, लेकिन आज मैं इस ताल्लुक से आपको बहुत ही अहम जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए इस क्लिप को आप ज़रूर देखें। दोस्तों, हम लोग सब इंसान हैं और इंसानों के साथ बीमारी जुड़ी हुई है। सेहत और बीमारी ये दोनों एक ज़िंदगी के खेल है, ये हमारे साथ लगे रहते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस भी हमारे मुल्क के अंदर करोड़ों की तादाद में लोगों को मुतासिर कर रहा है। ऑस्टियोपोरोसिस ये एक जो हड्डियों से रिलेटेड एक तकलीफ है जो कि बहुत सारे लोगों को तकलीफ में डाल रही है और इसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर यानी कि ये लॉन्ग टाइम रहने की वाली बीमारी है, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, इसमें एक्चुअल क्या होता है, हमारी जो बोन्स होती है यानी जो हमारे बॉडी में जो हड्डियां होती है, जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे बॉडी में हड्डियां होती है, कुछ बड़ी साइज में होती है, कुछ छोटी साइज में होती है। तो उन हड्डियों के अंदर की जो डेंसिटी है वो वीक हो जाती है। हड्डियों का डेंसिटी लो हो जाना यानी उसको इन शॉर्ट आप समझ सकते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस इज अ काउज ड्यू टू डिक्रीज डेंसिटी ऑफ द बोन, यानी बोन की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। इसी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों के अंदर क्या हो जाता है, कमजोरी आ जाती है, जिसको हम कह सकते हैं कि हड्डी खोखली हो जाना। दोस्तों, ये कॉमनली स्पाइन की हड्डी है, हिप जॉइंट है यानी खोले की हड्डी है, या फिर सर्वाइकल है, इस तरह यहाँ ज़्यादातर देखी जाती है। मेल के निस्बत फीमेल में ज़्यादा होती है और इसमें ज़्यादातर मेनोपॉज यानी कि फीमेल्स को जो मेंसेस पीरियड ख़त्म होते हैं एटलीस्ट 45 एज के लगभग या 40 साल के बाद जो भी पीरियड्स जो है तो बंद हो जाते हैं फीमेल्स के अंदर, तो उसके बाद ये कॉम्प्लिकेशंस के तौर पर या उसके बाद एक कॉमन चीज़ भी मानी जाती है, उनको जोड़ों के अंदर दर्द होता है, बड़े बड़े जोड़ों में सूजन आना। तो ये सब जो है ऑस्टियोपोरोसिस की लक्षण होती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों का कमजोर हो जाना। तो ये इस तरह से आप लोगों ने दोस्तों इसको इस तरह से समझ लिए। अब हम बात करेंगे इसकी वजह के बारे में, क्यों होता है। दोस्तों, ये तो इसकी बहुत सारी वजह है जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर भी है जिसके बेस पर हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन से लोग इससे ज्यादा इसके शिकार हो सकते हैं। तो आपको बता दो दोस्तों, जेनेटिक्स भी ये हो सकता है, यानी कि किसी के पूर्वज में अगर इस तरह की तकलीफ हो तो हो सकता है उनके बाद में आने वाली नस्ल को इस तरह की प्रॉब्लम हो। साथ ही दोस्तों, इसकी वजह जो है रेस यानी कि कोई खास जैसे एशियन जो लोग हैं और ज़्यादातर काले लोगों के मुकाबले में गोरे लोग जो हैं ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। अगर सेक्स की बात करें तो फीमेल में यानी लेडीज़ में ज़्यादा होने के चांस होते हैं। इसी तरह से ये हार्मोनल्स भी हो सकता है दोस्तों, हार्मोन्स के जैसे कि जो थायराइड से रिलेटेड है या जो ग्लैंड दूसरे जो अदर ग्लैंड से उससे रिलेटेड हैं। तो बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है। इसके साथ ही दोस्तों स्मोकिंग है, स्मोकिंग अगर कोई करता है तो उसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस हो सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये जेनेटिक्स भी हो सकता है, और साथ ही दोस्तों स्मोकिंग है, अल्कोहल का यूज़ करना है, इसके साथ ही बैड हैबिट्स जो आजकल की रोज़मर्रा की बहुत ज़्यादा जो है तो एक आम कॉमन चीज़ हो चुकी है, क्योंकि लग्जरीज लाइफ को लोग गुजार रहे हैं, आरामदायक ज़िंदगी लोग गुजार रहे हैं, अपने सेहत के ताल्लुक से बिल्कुल बेफिक्र है, अपने बॉडी को थकाना नहीं चाहते, एक्सरसाइज नहीं करते, अपनी लाइफ स्टाइल बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तो इसी के चलते ये ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज़्यादा यानी कि यूँ समझ ले मालदार लोगों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। जो मेहनत कश लोग होते हैं उनमें कम देखा जाता है, जो यानी कि अपने आप को थकाते हैं, अपने आप की फिक्र करते हैं बॉडी के, ऐसे लोगों में कम होता है। तो इस तरह से दोस्तों इन लोगों को ये रिस्क फैक्टर भी होता है। साथ ही दोस्तों जिनको डायबिटीज़ है उनको भी प्रॉब्लम होता है। एक बहुत ही अहम चीज़ याद रखिए दोस्तों ऑस्टियोपोरोसिस के ताल्लुक से, जो कि हम बहुत ही लापरवाही करते हैं रोज़मर्रा की अपनी लाइफ के अंदर, वो ये है कि हम किसी भी डॉक्टर को यानी बगैर डिग्री के डॉक्टर को या फिर जो नॉन मेडिकल डॉक्टर को हम बताकर अपनी लाइफ को अपने हाथों ही बर्बाद करते हैं। इसका कहने का मतलब मेरा ये है कि दोस्तों जो स्टेरॉइड्स मेडिकेशंस होती है जिसको बहुत ज़्यादा फैशन बना दिए है आम डॉक्टरों ने, देखिए स्टेरॉइड्स एक बहुत ही ज़बरदस्त लाइफ सेविंग मेडिकेशन है, जो कि हमारे इमरजेंसी वक्त में सिर्फ वही चीज़ें काम आती जैसे हमने कोविड में देखे थे। बट उसको लाइल में यानी कि नॉलेज ना होने की वजह से कुछ जो है बोगस लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा देते हैं, और बहुत सारे लोग अपने आप को भी जो है तो बिल्कुल सेल्फ मेडिकेशन यानी मन मर्जी जो है तो स्टेरॉइड्स लेते रहते हैं, जो कि बिल्कुल बहुत ही हानिकारक है। इसमें होगा कि आपको अभी वक्ती तौर पर टेम्पररी तो आपके ये सब दर्द दूर हो जाएगा जो भी आपको तकलीफ है, लेकिन आपको वक्त के चलते स्टेरॉइड्स के एक्सेसिव यूज से आपको दोस्तों हड्डियों के जो
जो कमजोर हो जाना है, यानी ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम हो सकता है, जो कि आपके लिए बहुत तकलीफ दे हो सकता है। इसीलिए दोस्तों स्टेरॉइड्स का कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए। स्टेरॉइड्स की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की तकलीफ होती है। तो डायबिटीज के अंदर भी हो सकता है, ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, इसके अलावा इसके हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, खासकर फीमेल्स में ये बहुत ज्यादा देखे जाता है। साथ ही दोस्तों किसी तरह का फ्रैक्चर, खासकर हिप फ्रैक्चर है या किसी तरह का ट्रॉमा है या फ्रैक्चर है, उसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस हैं। और ज़्यादातर ये दोस्तों किसी को रेमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या गाउट है या गठिया हम जिसको कह सकते हैं, उन लोगों को भी चांस होते हैं। दोस्तों डाइजेशन के प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, जैसे दोस्तों लीवर का प्रॉब्लम अगर किसी को है, डाइजेस्ट सिस्टम यानी प्रॉपर अगर कोई चीज़ यानी बन नहीं पा रही है, उसकी वजह से भी ये ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस हैं। साथ ही दोस्तों ब्लड डिसऑर्डर है अगर कोई है, तो उसकी वजह से भी ये इसके होने के चांस हैं। तो ये उसके कुछ ऐसे काउजेज भी हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर भी हो सकते हैं। तो साथ में दोस्तों कैल्शियम वगैरह का इस्तेमाल अगर कम है, बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल कम हो चुका है, तो उसकी वजह से हो सकता है। कॉक्स यानी ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी की वजह से भी हो सकता है। तरह से इसकी ये वजूहत है या रिस्क फैक्टर, ये इन तमाम चीज़ें की वजह से ये हो सकता है। तो अब हमने ये जाना, इसकी अलामतों के बारे में जानेंगे। अलामतों के बारे में कॉमन सेंस है दोस्तों, हमारे जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग आएगी, जॉइंट खींचे जाएंगे, जोड़ों में दर्द होगा, खिंचा होगा, और जो हाइट है वो डिक्रीज होगी। बोन डेंसिटी कम होने की वजह से, डिक्रीज होने की वजह से हमारी हाइट के अंदर जो तो प्रॉब्लम आ सकता है। साथ ही दोस्तों झुकने में, उठने में, चलने में हर वक्त ये तो हमको दिक्कत महसूस हो सकती है। अंदरूनी जो है तो बुखार रहना और जनरल कमजोरी रहना, इस तरह की अलामत इसके अंदर देखी जाती है। अब रही बात दोस्तों इसके डायग्नोसिस के, तो दोस्तों डायग्नोसिस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो रेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं या कोई ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है या फिर जो एक्सपर्ट है मेडिसिन के अंदर या किसी यानी हेल्थ से रिलेटेड जो एक्सपर्ट है, उनको हम बता सकते हैं। इसमें एक्सरे वगैरह की जो है तो जांचें की जाती हैं। तो इसमें ज़्यादातर तो एक्सपर्ट की हम जो है तो मशवरा ले सकते हैं। इसमें रही बात दोस्तों मेडिसिन की, मेडिकेशंस जो है दोस्तों इसमें सिचुएशन पे, कंडीशन पे डिपेंड करता है। और जो लोग इसमें एक्सपर्ट होते हैं वही लोग इस चीज़ को बताते हैं। यानी कि ट्रीटमेंट की अगर हम बात करेंगे तो ट्रीटमेंट दोस्तों हमको रेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर है या फिर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है या जो हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर है, उनकी निगरानी में हमको ट्रीटमेंट करना चाहिए। क्योंकि सिचुएशन देखकर ट्रीटमेंट किया जाता है। हर चीज़ का एक दवा नहीं होती कि हमें हर पेशेंट को एक ही दवा दे दे, बल्कि सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि किस स्टेज में वो बीमारी है, किस स्टेज तक है, या वही बीमारी या कुछ और है, क्योंकि डिफ्रेंशिएट भी करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए हमेशा अपने कंसर्न डॉक्टर से हम कंसर्न करें, उनसे मुलाकात करें, उनकी निगरानी में रहें। इसी के साथ में दोस्तों ट्रीटमेंट की बात करें, इसमें जो तो मेडिकेशंस, इंजेक्टेबल की ज़रूरत पड़ती है। कुछ मेडिकेशंस के साथ हो जाता है, कुछ इंजेक्टेबल वगैरह के साथ होता है, कुछ मखसूस किस्म की एक्सरसाइज होती है जिससे भी काफ़ी रिजल्ट मिलता है।